नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर चल रही है, 180 पॉइंट ऊपर थी जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। आज एफआईआई का प्रेजेंस मार्केट में बहुत कम है क्योंकि कल रात उनको क्लोज था मार्केट, क्योंकि उधर थैंक्स गिविंग डे है। थर्सडे भी छुट्टी है। आज भी मार्केट सिर्फ आधा दिन के लिए चलेगा क्योंकि थैंक्स गिविंग लॉन्ग वीकेंड होगी, तो मंडे ही एक्टिविटी हो सकती है। अगर मार्केट गिरती है इसका मतलब है कि यूरोपियन इन्वेस्टर्स और जापानीज इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज बड़ा सेलिंग होगा। सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स ही बेच रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स भारत में जो इन्वेस्ट हो रही हैं वो यूएस इक्विटी फंड्स ही करते हैं और सारे ग्लोबल प्लेयर्स अमेरिका से ही हैं। जो यूरोप और जापान से आते हैं वो तो माइनर फंड्स ही हैं। पिछले 3 दिनों में 11,000 करोड़ की निवेश एफआईआई ने की थी। उसका मेन निवेश का कारण ये था कि मॉर्गन स्टैनली की इंडेक्स को रिजिक किया गया था। कल एक ही दिन में 11,000 करोड़ उन्होंने बेचा। नवंबर की महीने में लगभग 14,000 करोड़ एफआईआई ने बेचा है और मार्केट को निरंतर प्रेशर में ही रखा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सिर्फ एक ही कारण हो सकती है कि अर्निंग्स में अच्छा खबर आना चाहिए, लेकिन जो भारत की ग्रोथ, टैक्सेशन और डिमांड की इक्वेशन बुरा है, मार्केट के लिए डिमांड वापस नहीं आ रहा है मार्केट में। हम एग्जांपल लेते हैं बजाज ऑटो की स्टॉक की। ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हीरा का सुई है। अगर आप मेरा तमिल चैनल फॉलो करते रहे तो मैं जो 2000 से लेके 4000 तक इस स्टॉक को रिकमेंड करता रहा, लेकिन उसके बाद इसको हीरो का सुई कहा दिया मैंने। लगभग 12,000 तक जाने वाला है स्टॉक, अभी पीक से 29% काट कर नीचे आ गया है। अभी भी ये हीरा का सुई है, 35 टाइम्स अर्निंग्स है। मार्केट और नीचे आ सकती है इसको क्योंकि उसकी सेकेंड क्वार्टर परफॉर्मेंस लैकलस्टर थी। इसकी मार्केट शेयर टू व्हीलर में कम होती जा रही है। हीरो मोटर कॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल्स और टीवीएस की मार्केट शेयर बढ़ती जा रही है। ईवी व्हीकल्स में भी इस ग्रुप का कड़ी कंपटीशन होगी क्योंकि होंडा ने भी 2 नई गाड़ी लॉन्च कर ली है। तो अभी भी ये कंपनी अच्छा कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है और वैल्यूएशंस में करेक्शन हो सकती है। टेस्ला में ये लोग कह रहे हैं कि भारत में प्रवेश करेगा टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, लेकिन टेस्ला का गाड़ी बहुत कॉस्टली है, इंडिया में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ऑलरेडी टाटास और महिंद्रास ने भारत में इलेक्ट्रिक कार्स का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया है और जेएसडब्ल्यू और एमजी ने टाई अप कर एक बैटरी सब्सक्रिप्शन सर्विस के नाम से इस गाड़ी को बेच रहे हैं। तो जहां लो एंड इलेक्ट्रिक कार्स ही अच्छा कर रहे हैं, उधर एक सुपर लग्जरी कार बहुत अच्छा नहीं करेगा। अगर टेस्ला भारत आएगा तो भारत को एक एक्सपोर्ट की बेस ही समझेगा और इधर से एक्सपोर्ट करेगा, ना कि भारत में कुछ सेल्स बहुत होगा। इसका एंटिसिपेशन ना टेस्ला का होगा ना मुझे है। इलॉन मस्क का ये गोल होगा कि वो सैटेलाइट वेंचर वो कर रहे हैं स्टारलिंक, उसे वो भारत में लॉन्च करना चाहते होंगे क्योंकि वो इंटरनेट पेनिट्रेशन भारत में और तेज करेंगे और उससे मार्केट शेयर लेंगे। सो अगर मस्क का प्रेशर ट्रम्प पे पड़ेगा भारत में इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए, वो इंटरनेट की फील्ड में होगा, ना कि इलेक्ट्रिक कार्स में। अगर आपने टेस्ला की बैलेंस शीट को ठीक ठाक से एनालाइज किया होगा तो प्रॉफिट्स टेस्ला का गाड़ी से नहीं आ रहा है, सोलर पैनल्स और बैटरी स्टोरेज में से आ रही है। उनके पास ग्रिड की स्टोरेज की बहुत बड़ा एक डिवीजन है जो सबसे बड़ा मुनाफा उनको कमाती है। तो आप हेडलाइंस में जाके मत जाइए कि ये कार कंपनी है, एक सोलर अल्टरनेट एनर्जी कंपनी ही है टेस्ला। न्यूज़ है कि गॉडरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जमशेद गॉडरेज की ग्रुप, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपनी नई निवेश करेंगे। अगले 3 साल में 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। उनकी ग्रुप ने अभी उनकी कसन ब्रदर्स आदि और नादिर गॉडरेज से स्प्लिट होकर सेपरेट कंपनी बन गई है और दोनों ग्रुप में 6 साल के लिए नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी है। सो 6 साल के लिए ऐसा कोई डील नहीं होगा कि दोनों ग्रुप एक साथ काम करेंगे।
दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं आएगी। तो ये रहा गोदरेज एंड बॉयज की न्यूज़। कल किसी ने मुझसे पूछा कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इतना कॉस्टली क्यों है, उनका पीई नेगेटिव है। सो गोदरेज कंज्यूमर में लास्ट ईयर की आखिरी साल में एक 2500 करोड़ अकाउंटिंग लॉस उन्होंने लिखा है। ईस्टर्न अफ्रीका में उन्होंने एक 65 की वैल्यू को राइट डाउन किया है, उसमें 2000 करोड़ की नुकसान दिखाया है। इसके कारण ये अकाउंटिंग लॉस है, ना कि एक एक्चुअल कैश फ्लो लॉस है। इसके कारण गोदरेज एंड बॉयज की ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट्स नेगेटिव है और इसके कारण पीई नेगेटिव है। फिर भी ब्रांड बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रांग है और इसे आप कंसिडर नहीं कर सकते। यूनिलीवर ने अनाउंस की है कि यूनिलीवर में उनको 2 ग्रुप ब्रेकअप होगा, आइसक्रीम बिजनेस को सेपरेट करेंगे। आइसक्रीम बिजनेस ओवरऑल वॉल्यूम में बहुत कम है, लेकिन 1750 करोड़ का कंपनी ये बनेगा। उसके पास कॉर्नेटो, वॉल्स और मैग्नम जैसे बड़े ब्रांड हैं। ये देखने के लायक है कि क्या इस कंपनी को सेपरेटली लिस्ट करते हैं या जो ग्लोबली यूनिलीवर अपना आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं उसके साथ कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो यूरोपियन कंपनी जो आइसक्रीम ब्रांड कंट्रोल करती है उसके पास जाएगी या भारत में ये सेपरेटली लिस्ट हो जाएगी। अगर ये भारत में सेपरेटली लिस्ट होगी तो बहुत सारे प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे। सबसे बड़ा इंटरेस्ट होगा आईटीसी का, लेकिन लगता है कि वैसा नहीं होगा। ये अमेरिकन जो विदेश कंपनी जो आइसक्रीम कंट्रोल करती है उसके ही पास कंट्रोल जाएगी। भारत में ग्लैक्सोस्मिथ का बड़ा एक कंज्यूमर प्ले था, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, बूस्ट, ये सबको वो भारत में बेचना चाहते थे तो उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को इसको बेचा था। यूनिलीवर ने उनको स्टॉक दिया था इन एक्सचेंज। उस स्टॉक को अगले दिन ही ग्लैक्सोस्मिथ ने बेच दी और एनकैश कर लिया। इसके कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर में यूनिलीवर का इन्वेस्टमेंट कम हुआ। अभी तक यूनिलीवर ने उसने उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं, तो ये भी एक रूट हो सकती है। पुनीत गोयनका ने इलेक्शन हार गया। वो डायरेक्टर के लिए अपने आप को नॉमिनेट कर किया था जी बोर्ड में, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसे रिजेक्ट कर दी। उनको पता था कि रिजेक्शन आएगा, इसलिए उन्होंने एमडी पद से इस्तीफा दे दी और अपने आप को सीईओ के नाम में सीईओ बन गए। इस सीईओ के रूप में वो तनख्वाह लेते रहेंगे और तगड़ा अदर पेमेंट्स भी लेंगे। सुबह ये पहले बार होगी 35 साल में सुभाष चंद्रा के फैमिली से कोई ऐसा आदमी नहीं रहेगा इस बोर्ड में। इनकी फैमिली से कंट्रोल चली गई है, सिर्फ 3.9% उनकी स्टेक है। अभी सारी स्टेक तो बड़ा स्टेक एलआईसी के पास और म्यूचुअल फंड्स के पास है और वही कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। एक मनी मैटर ऑफ टाइम है बिफोर सुभाष चंद्रा की फैमिली को इससे बाहर निकला जाएगा। अभी तक कंपनी में कोई प्रॉफिट, उतना बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है और पैसा कैश फ्लो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लीडर पोजीशन स्टार को चैलेंज करे। सोनी के साथ उनकी डील थी और वो एग्जिट करना चाहते थे, लेकिन वो डील फिसल गई और सोनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दी और इस डील को ब्रेक कर दी। अगर सोनी के पास कंट्रोल जाता तो स्टॉक होल्डर्स के लिए बेहतर चीज होता। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।